Hi guys, welcome to this class and welcome to Knowledge Galore. Good morning everyone. So I hope everyone is doing fine. So चलो guys class को start करते हैं. So this is a recording today because yes I have a class on Plus. इस टाइम पर मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, दैट्स वाई मैंने रिकॉर्डिंग पोस्ट किया है आपके लिए. बट आई होप दैट रिकॉर्डिंग एंड लाइव क्लास दोनों का एक्सपीरियंस आपका एकदम सेम ही रहे. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू. वेलकम एवरीवन टू द क्लास. सो जैसे कि आप जानते हो कि एवरी डे हम वोकेबलरी करते हैं जिसमें हम 4 चीज़ें कर रहे हैं. निमोनिक्स भी करते हैं, रूट वर्ड भी करते हैं, इडियम्स भी करते हैं एंड फ्रेजल वर्ब्स भी करते हैं एंड देन उसका रिविजन करते हैं. सो या वही आज का भी प्लान है. सब लोग डायरी लेकर बैठ जाओ क्योंकि साथ साथ नोट भी करना है आपको. ठीक है, चलो मैं बिगिन कर रही हूँ निमोनिक्स के साथ. सो गाइस फर्स्ट वर्ड है हमारा मर्सिनरी. ओके, मर्सिनरी का मतलब होता है समवन हु इज मोटिवेटेड बाय मनी. ओके, दैट मीन्स कि पैसे की खातिर आप एथिक्स को दाव पे लगा सकते हो. दैट्स व्हेन यू आर अ मर्सिनरी. ठीक है, अब जैसे हिज मोटिव्स इन चूजिंग अ करियर वर प्योरली मर्सिनरी. दैट मीन्स मोटिवेटेड बाय मनी. ही वाज वेरी क्लियर दैट इट्स फाइन, सही हो या गलत, पैसा आ रहा है ना तो बस ये काम मुझे करना है. सो मर्सिनरी इज दैट. एंड इसका निमोनिक मशीनरी हम बना सकते हैं. अब देखो मशीन की तरह आप जब काम करते हैं ना तो मशीन सोचती नहीं है. ओके, सो मशीन को आपने जो बोल दिया वो कर देगी. तो वैसे आप कर सकते हो कि भाई इंसान सोच नहीं रहा कि ये काम सही है कि नहीं है, पैसा मिल रहा है तो करना है. ठीक है, सो मर्सिनरी व्हेन योर वर्क इज मोटिवेटेड बाय मनी, पैसा कमाने का आपको है, बस एथिक्स जाए भाड़ में, वैसा वाला. ठीक है. सेकेंड, मेटल. मेटल का मतलब होता है द करेज. ओके, इफ़ यू हैव दैट मेटल, इफ़ यू आर प्रूविंग योर मेटल, इसका मतलब है कि आपके अंदर साहस है. दैट इज़ व्हेन यू कैन से. अब जैसे मेटल से हम मेटल ऑफ कोर्स वो वाला बना सकते हैं एंड नेल्स हम दिखा सकते हैं. तो नेल्स काफ़ी जो हैं ये वाले नेल्स की बात कर रही हूँ, ये वाले नेल्स की बात नहीं कर रही हूँ. सो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, टूटते नहीं हैं आसानी से. तो वैसे आप याद कर सकते हो कि मेटल इज़ योर करेज. ओके, आपका साहस. सो द जर्मन एथलीट्स शोड या प्रूव देयर मेटल इन द फाइनल राउंड. सो जर्मन एथलीट्स ने अपना मेटल, अपना करेज जो है वो फाइनल राउंड में प्रूव किया, ऐसा वो कहना चाहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज माइनेटरी. माइनेटरी का मतलब होता है समथिंग विच एक्सप्रेसेस और कन्वेज अ थ्रेट. ओके, सो कोई ऐसी बात जिससे कुछ थ्रेट एक तरीके से आपका कन्वे हो रहा है. इसका जो निमोनिक हो सकता है वो मिनियन हो सकता है. मिनियन एज सच कोई थ्रेट तो आई डोंट थिंक देता है, बट इससे आप याद कर सकते हो. सो दिस माइनेटरी अप्रोच hasn't scared children of hard drugs. So basically जब आप जैसे क्या होता है ना कि जैसे आपकी ये एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें आप डराते हो लोगों को, जैसे सिगरेट के पैकेट्स पे भी लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो बेसिकली फिर भी लोग करते हैं. सो यू कैन से दैट इट कन्वेज दैट थ्रेट टू द पीपल. उनका काम हो गया. अगर उन पे बात आती है तो वो कह देंगे हमने तो वार्निंग लगाई थी, बट पीपल डोंट लिसन. जिनको करनी है वो तो करेंगे ही, राइट. सो बेसिकली अ मैसेज दैट कन्वेज थ्रेट, समथिंग दैट कन्वेज थ्रेट, डरा दे आपको. तो बस वो बोल रहे वही बोल रहे हैं कि दिस माइनेटरी अप्रोच, इन्होंने जो अप्रोच लगाई होगी, बच्चे उससे डरे नहीं है हार्ड ड्रग्स से. तो हार्ड ड्रग्स वही होते हैं जो इलीगल ड्रग्स होते हैं आपके. तो बच्चे फिर भी उसे कंज्यूम करते हैं, अब्यूज़ करते हैं. माने नहीं है वो, मतलब डरे नहीं है. सो माइनेटरी मीन समथिंग जो आपको डराए, थ्रेटन करे. ठीक है. मर्थ. मर्थ का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अम्यूजमेंट. जब आप मर्थ, चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस, लाफ्टर से एक्सप्रेस करते हो. ठीक है. निमोनिक इसका हो सकता है बर्थ. ओके, सो जब बेबी का बर्थ होता है तो कितना खुशी होता है. सो दैट इज़ वॉट वी कैन से. Our companions in this journey should be mirth, tranquility, should be mirth, tranquil, and enthusiastic. Okay, sorry. Our companions in this journey should be mirth, अच्छा ओके सॉरी, मुझे लगा कि एक्चुअल कंपेनियंस की बात कर रहे हैं इसलिए मैं चेंज करने लगी थी उसका फॉर्म. एक्चुअली मैं यहाँ पर ये बोल रहे हैं दैट हमारी जर्नी में
हमारे साथी, नॉट इंसान, इंसानों की बात नहीं करेंगे, इन्हीं साथियों की बात कर रहे हैं कि भाई हैप्पीनेस हमारी जर्नी में साथ में होनी चाहिए, ट्रांक्विलिटी मीन्स पीस होना चाहिए, एंड एंथुजियाज्म होना चाहिए, ठीक है। सो मुझे लगा कंपेनियंस एक्चुअल लोग हैं, सो जो जिनके साथ वो बात करे, तो मैं चेंज करने लगी थी उसे, बट नो रिक्वायरमेंट, सही है सेंटेंस। कि हमारे जर्नी में हमारे साथ ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, हैप्पीनेस, पीस एंड एंथुजियाज्म। देन नेक्स्ट इज मिसिव। मिसिव इज अ लॉन्ग लेटर, ओके, एक लंबा लेटर उसको कहते हैं मिसिव। सो इसका निमोनिक आप मिस से याद कर सकते हो, ठीक है। अब मिस, कोई लड़की, लड़की तैयार होने में टाइम लगाती है। ये गाइस एक क्लीशे बात है, नॉट एवरीबडी टेक्स दैट मच टाइम, बट क्योंकि क्लीशे बात है इसीलिए आपको करके मतलब आपको बता रही हूँ याद करने का तरीका, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ऐसा करें, ठीक है। शी सेंट अ 10 पेज मिसिव टू द कमिटी डिटेलिंग हर ऑब्जेक्शंस। तो उसने 10 पेज का एक लॉन्ग लेटर भेजा कमिटी को कि ऑब्जेक्शंस मेरे क्या हैं, ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। तो हमारे जो 5 वर्ड्स हैं वो हैं मर्सिनरी, जब आपका कोई काम मनी से मोटिवेटेड हो, एथिक्स से आपको मतलब नहीं है, मेटल मीन्स करेज, साहस, माइनेटरी मतलब ऐसा कोई मैसेज या समथिंग विच एक्सप्रेसेस और कन्वेज थ्रेट ऑफ सम काइंड, डरा दे आपको। मर्थ का मीन्स मतलब है हैप्पीनेस, लाफ्टर, चीयरफुलनेस। मिसिव मीन्स अ लॉन्ग लेटर। नाउ माई रूट वर्ड टुडे इज ऑक्यू। ऑक्यू मीन्स आई, सो ऑब्वियसली इससे जितने भी रिलेटेड वर्ड्स होंगे वो सब आपके आई से रिलेटेड होंगे। तो बाइनोक्यूलर्स, सो मीनिंग अब इसका मैं क्या ही देती। सो बाइनोक्यूलर आपको पता है दूरबीन को कहते हैं, ठीक है। शी ट्रेन्ड हर बाइनोक्यूलर्स ऑन द होराइजन। ट्रेनिंग का मतलब होता है एडजस्ट करना। सो बाइनोक्यूलर्स बेसिकली वो आपके दूरबीन को कहते हैं, ठीक है। उसमें दोनों आंखों से आप देख सकते हो, इसलिए उसको बाइनोक्यूलर कहते हैं। एक होते हैं मोनोक्यूलर, ठीक है। सो मोनोक्यूलर, अब ऑब्वियसली इसका सेंटेंस और मीनिंग का वैसा ही है, सेंटेंस तो इसका क्या ही बन सकता है, बट पिक्चर लगा दिया मैंने सो दैट आपको पता चले कि यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज अ मोनोक्यूलर, दिस वन लेंस जो यूज़ होता है वो मोनोक्यूलर है। बाइनोक्यूलर दूरबीन होता है जिसमें 2 लेंस होते हैं। अच्छा, आई के डॉक्टर को ऑक्यूलिस्ट कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूलिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंसेज कैन इम्प्रूव माई विजन। सो ऑक्यूलिस्ट आई के डॉक्टर को कहते हैं। एंड ऑप्टिक किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो आई से रिलेटेड होती है, ऑप्टिक नर्व भी होती है ना। सो सनग्लासेस अलाउड पीपल टू प्रोटेक्ट देयर ऑप्टिक सेंसेस बाय लिमिटिंग द फोर्स ऑफ द ब्राइटनेस इनटू देयर प्यूपिल। सो प्यूपिल आई में होता है, तो सनग्लासेस से बेसिकली उनके ऑप्टिक सेंसेस जो है वो इम्प्रूव होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं, बेसिकली ऐसा वो कहना चाहते हैं। सो ऑप्टिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आई से रिलेटेड एनी वर्ड। सो दिस इज अ बेसिकली दिस थिंग कॉमन वर्ड, ठीक है। ऑल्दो इट्स नॉट रिलेटेड टू द रूट वर्ड ऑक्यू, बट ऑप्टिक इज वन वर्ड जो आप सबसे रिलेट कर सकते हो। इट्स नॉट रिलेटेड टू द रूट वर्ड दो, ठीक है। सो हमारे जो 3 रूट वर्ड्स थे और एक आई से रिलेटेड वर्ड था वो था बाइनोक्यूलर, मोनोक्यूलर, ऑक्यूलिस्ट, आई डॉक्टर एंड ऑप्टिक, ठीक है। फ्रेजल वर्ब हमारे कौन कौन से हैं? आज हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है हियर से, ओके, हियर। चलो स्टार्ट करते हैं। हियर ऑफ का मतलब होता है हैव यू हर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, जैसे हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि क्या तुमने इस चीज़ की न्यूज़ सुनी है, हैव यू रिसीव्ड दिस न्यूज़। सो हियर ऑफ का मतलब होता है उस चीज़ की न्यूज़ सुनना। नॉट मच वॉज हर्ड ऑफ हिम अंटिल हिज रीअपियरेंस लास्ट नाइट। सो उसके बारे में ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिली थी अंटिल वो कल हमें दिखा, लास्ट नाइट आया था वो, तब देखा हमने उसको, उससे पहले उसके बारे में हमें कोई न्यूज़ नहीं मिली थी। सो हियर ऑफ समवन या समथिंग का मतलब यही होता है बेसिकली उसके बारे में न्यूज़ मिलना, ठीक है। अच्छा, हियर अबाउट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, टू लर्न अबाउट समथिंग और समवन, ठीक है। टिपिकली बाय वे ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। अब जैसे इफ आई हर्ड अबाउट अ वेबसाइट that sounds interesting, I check it out. So you can hear about a website, you can hear about an app, you can hear about a course, right? So basically, so here of generally हम use करते हैं कि जनरली हम यूज़ करते हैं कि आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, कोई न्यूज़ रिसीव हुई है, राइट। हियर अबाउट का मतलब होता है बेसिकली समथिंग जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी कि भाई क्या तुमने इसके बारे में सुना है, राइट। सो आई होप यू कैन मेक आउट द डिफरेंस।
इसमें उस बंदे की न्यूज़, मतलब वो कहाँ है आजकल, क्या कर रहा है, उसके बारे में बोल रहे हैं। और हियर अबाउट का मतलब क्या है, तुमने नया सुना है ये, डिड यू हियर अबाउट द सेल, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलना, दैट्स हियरिंग अबाउट, ठीक है। सो कोई सेल लगी है, हैव यू हर्ड अबाउट इट, उस केस में फिर आप हियर ऑफ नहीं बोलोगे, ठीक है। अच्छा, हियर आउट का मतलब क्या होता है, सो हियर मी आउट, ये तो मैं कई बार बोलती हूँ। सो हियर मी आउट का जस्ट यही मतलब होता है गाइस, दैट यू नो यू लिसन टू समवन केयरफुली विदाउट इंटरप्टिंग दैट पर्सन, ठीक है। मतलब आप सुनो, बैठ के सुनो, ध्यान से सुनो। He shows keen interest in his friends, hearing out their problems and offering counsel. So ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स की बात सुनता है बैठ के, और फिर उनको काउंसल करता है, उनको बताता है कि क्या क्या उसे उनको करना चाहिए। सो हियरिंग आउट समवन, ध्यान से बैठ के उनकी बात सुनना। हियर फ्रॉम, हियर फ्रॉम का मतलब होता है बेसिकली, ये जनरली कॉल वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, कॉल, ईमेल, है ना। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू, इसका यही मतलब है कि भाई हर्ड फ्रॉम यू मतलब कॉल वॉल तुमने नहीं किया है या किया है, ठीक है। सो व्हेन आई डिडंट हियर फ्रॉम द सप्लायर्स और रिसीव अ रिफंड, आई चेज द मैटर अप। इसमें देखो गई एक्चुअली में कुछ सुन नहीं रहे हो आप, बट इट्स जस्ट दैट कि उस बंदे ने आपको कॉन्टैक्ट किया है या नहीं किया है, दैट्स व्हेन यू राइट हियर फ्रॉम। सो व्हेन आई डिडंट हियर फ्रॉम मतलब कॉन्टैक्ट नहीं आया उनका, मतलब मेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू नहीं आया, तब जाके मैंने मैटर को चेस किया, ठीक है। सो चार हमारे जो फ्रेजल वर्ब्स है वो है हियर ऑफ। हियर ऑफ किसी बंदे के न्यूज़ के बारे में बात होती है, ठीक है। हियर अबाउट सम इंफॉर्मेशन, ओके, हैव यू हर्ड अबाउट दिस, हैव यू हर्ड अबाउट दैट। हियर आउट मतलब साथ में मतलब बैठो और सुनो, ध्यान से सुनो, चुपचाप से, ठीक है, ध्यान से। हियर फ्रॉम बेसिकली कॉन्टैक्ट किसी ने करा है अगर आपको, वाया ईमेल, फ़ोन, लेटर, दैट्स व्हेन यू कैन से हियर फ्रॉम। Now comes the idioms and phrases. Now the first one is not let grass grow under feet. So when you do not let the grass grow under feet, इसका मतलब होता है you don't delay in getting something done, ठीक है। किसी चीज़ में प्रोक्रेस्टिनेट करके उसको डिले करना, अगर डिले नहीं करते हो आप, दैट्स व्हेन यू डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। मतलब आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो ना कि भाई इतना देर तक वो चीज़ को डिले कर दिया, इतनी टाइम तक कि ग्रास निकल आई है आपके फीट के अंदर। सो ऑब्वियसली ग्रास नहीं निकलेगी गाइस, कभी आपके रूम के अंदर ग्रास नहीं ऐसे निकल आएगी, बट कहने की बात है, ठीक है। So as soon as he finished all the registration formalities, he put the house on sale. He doesn't let the grass grow under his feet. मतलब भाई जैसी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ हुई, उसने हाउस को सेल पे डाल दिया। वो वेट नहीं करता चीज़ों का कि भाई कल करेंगे, परसों करेंगे, नो, उस ही डजंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट, तुरंत से उसने सेल पे भी डाल दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, सेल कर दो इसको, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को करने में टाइम ना लगाना, डिले ना करना। Then next is separate sheep from goats. So when you have this ability of separating sheep from goats, ये idiom है, you can examine the group of people and decide their suitability. It is to make clear which people in particular group are of higher ability than the others. So basically आप sheep को goat से separate कर सकते हो कि भाई किसकी क्या ability है, उसके हिसाब से आप उसको वो चीज़ दो। So audition test was conducted by the director to separate sheep from goats. So basically ऑडिशन टेस्ट इसीलिए लिया गया कि भाई बहुत सारे लोग आ गए हैं, ऑडिशन टेस्ट ले लेते हैं, इसमें से जो क्रीम है, जो अच्छे एक्टर्स हैं, इनको मैं अलग निकालूं, उसको निकालने के लिए ऑडिशन टेस्ट किया गया। सो सेपरेटिंग शीप फ्रॉम गोट्स इज नथिंग बट बेसिकली एग्जामिन करो लोगों को और देखो कि भाई किसकी हायर एबिलिटी है, उसको अलग निकालो, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दो लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट इज फीवर पिच. सो व्हेन यू से दिस टर्म फीवर पिच, you have a very high feeling, intense feeling of excitement, okay, extreme excitement में जब आप होते हो, then you use this term fever pitch. His love for music had reached a fever pitch before he became a world known musician. So उसका जो प्यार था म्यूज़िक के लिए, वो इतना एक्सट्रीम लेवल का एक्साइटमेंट उसको हो गया था दैट बिफोर ही बिकेम अ वर्ल्ड नोन म्यूजिशियन। सो अपने पैशन को फॉलो करता रहा, तभी जाकर वर्ल्ड नोन म्यूजिशियन भी बना। द फुटबॉल क्राउड वॉज एट अ फीवर पिच, मतलब एक्साइटमेंट, क्रिकेट क्राउड है ना, क्रिकेट स्पेक्टेटर्स आर एट फीवर पिच, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं वो।
ज़ीरो सब्सिडी का मतलब होता है जब, सो इट्स अ फ्रेज जो यूज़ किया जाता है जब आप ऑफिस का फोटो कॉपियर यूज़ करते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए. So yes, it's a phrase. Uh, the office now has a strict policy about Xerox subsidy. I think I said zero subsidy. I'm sorry for that. Xerox subsidy. I wanted to say. मैं photocopy mind में लेके चल रही हूँ, but I think I said zero. For I'm sorry for that. So the office, so अब strict policy है कि Xerox subsidy के बारे में एक strict policy है कि अगर कोई भी फोटोकॉपियर को अपने पर्सनल यूज़ के लिए करेगा तो उसको फिर वही चार्ज पे करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हैंग ऑन बाय फिंगर नेल्स. सो हैंग ऑन बाय फिंगर नेल्स का मतलब होता है जस्ट मैनेज टू अवॉइड फेलियर. सो आप समझो ऐसे लटके हुए हो हैं कहीं, खाई में गिर गए हो आप, जस्ट इमेजिन, एंड फिंगर नेल्स लाइक दिस आपने अपने आप को अटकाया हुआ है एंड जस्ट मैनेज कर रहे हो गिरने नहीं गिरने से अपने आप को बचाने के लिए. सो दैट्स हैंगिंग ऑन बाय फिंगर नेल्स. So the market of watches has suffered a big loss after the arrival of mobile phones. Survivors are just hanging on by fingernails भाई. कि भाई वॉच अब कोई लेना नहीं चाहता बिकॉज मोबाइल फ़ोन में सब कुछ है, टाइम वगैरह सब कुछ है. ठीक है, स्मार्ट वॉचेस आ गई वो अलग बात है, बट या दे आर ट्राइंग टू से दैट उसका मार्केट बहुत हैम्पर हुआ है. और जो सर्वाइवर्स है जो मतलब अभी भी हैं मार्केट में, दे आर जस्ट हैंगिंग ऑन बाय देयर फिंगर नेल्स. मतलब बेसिकली दे आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव. ठीक है, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है तो. सो नॉट लेटिंग द ग्रास ग्रो अंडर फीट का मतलब क्या होता है, दैट यू डू नॉट डिले थिंग्स. सेपरेट शीप फ्रॉम गोट्स. जो लायक है उसको अलग निकाल के करो, जो नालायक है उससे अलग करो. फीवर पिच एक्सट्रीम एक्साइटमेंट. जेरोक्स सब्सिडी. फोटोकॉपियर को अपने खुद के काम के लिए यूज़ करना, ऑफिस के फोटोकॉपियर को. ठीक है. एंड हैंगिंग ऑन बाय फिंगर नेल्स का मतलब होता है जस्ट मैनेज करना, सर्वाइव करना. ठीक है. So that is it for today. I hope you enjoyed the class, guys. Yes, आप सभी को पता होगा कि एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं. एवरी डे हम चार चीज़ें ऐसे करते हैं एंड देन सैटरडे को हम रिविजन करते हैं इसका. ओके, सो जस्ट मेक श्योर गाइज दैट आप रिविजन खुद से भी एफर्ट लेके करते रहो. बाकी मैं तो आपको डेफिनेटली क्लास में करके करवाती हूँ. डायरी ज़रूर मेंटेन करना, उसमें ज़रूर लिखना ये सब. या दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच. अगर आप नए हो इस चैनल पर, दिस इज़ माय चैनल नॉलेज गलोर. आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है. शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ बिकॉज येस गाइज, द मोर द बेटर. जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन होंगे, इवन आई विल बी मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर लेसन्स फॉर यू. सो इफ़ यू कैन शेयर द क्लासेस विद योर फ्रेंड्स, I would be highly grateful. Thank you so much then guys. I am winding up और मैं आपको मिलती हूँ कल. ओके, कल हम लाइव क्लास ही करेंगे बिकॉज टुमारो आई डोंट हैव अ क्लास एट दिस टाइम. सो बाय बाय देन, हैव अ ग्रेट डे.